लाइथांनाय बिसिकबा जराव SDRF नि फान बाय बियालो कलाइजाक लुकुरकनो चुबाचु खलाइजाखा 26 करोड़ 61 लाख कराकशाला कोकथुम पांदा खलाई ओ कोकथुमा रखा शालथां हांकोनी DM डॉक्टर विशाल कुमार कोकथुम पांडा शालथां हांकोनी DM डॉक्टर विशाल कुमार शाका कोरोना बेमारनि जराव SDRF फाननि रां सबाइजाखा 7 करोड़ 72 लाख नै आबुहायकेनो नगबर वातैते बानकुन्द्रि फाइमानि जराव हापांनि बखाक्ति शाकलाइजाकमानि दागि मुंरकनो खनावै शाक्थार मुंना हारानि बागै कोय मुंना रखा शालथां हांकोनी DM डॉक्टर विशाल कुमार पहाड़ों से पानी गिरता है तो त्रिपुरा एक प्लेन एरिया आ जाता है और यहाँ से जो पानी है सीधा बांग्लादेश में एंटर करता है। तो ये जो एरिया है ये इसमें पानी ठहरेगा, थोड़ी देर के लिए जरूर ठहरेगा। उसको रोकने के लिए पुराने ज़माने से ही आपको अगरतला में कई तरह के झील, छोटे पुकुर आपको मिलेंगे। इवन मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग पहले क्या होता था, हर घर में एक पुकुर होता था। आगे पुकुर और पीछे थोड़ा सा एरिया आपका खेती के लिए और बीच में घर होता था। आप ट्रेडिशनल कोई भी त्रिपुरा का घर देखेंगे तो यही, हर घर के आगे एक पुकुर होता था। उसका इस्तेमाल इस थोड़ा घर के नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी होता था। परंतु अगर आप लास्ट हमारे पास जो मैप आता है 1996 का, जो हमारा सेटलमेंट मैप है, और जब हम अभी का मैप देखते हैं तो सारे पुकुर लगभग भर दिए गए हैं। या तो लीगली भरे गए हैं या उसको इलीगली भर दिया, लेकिन भर दिया गया। अब जब हम लोग कभी इसका इन्फोर्समेंट करने जाते हैं तो कई बार आता है कि मेरे पास तो यही ज़मीन है, अब हम कहाँ जाएं। तो इसको अगर आप प्रैक्टिकली फील्ड में इम्प्लीमेंट करना जाए तो इसमें काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो गई है। पहले वो आदमी छोड़ देता था पुकुर, लेकिन अब उस पुकुर का रेट करोड़ों में जा चुका है। तो मान लीजिए कि आप ही का कोई पुकुर है, तो मतलब आप सोचते हैं कि उसका क्या करें, कोई इस्तेमाल तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर उसको बेच देता हूं तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पुकुर हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जमीनें हैं जिसका रेट त्रिपुरा में 1 करोड़ रुपया हो गया है। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि शहरों में तो पुकुर खत्म ही हो गए हैं। इवन अगरतला के आसपास भी लीगली तरीके से खूब भराव हो रहा है पुकुर का, खेती की जमीन का। चाहे आप बरजला का एरिया ले लीजिए, डुकली का एरिया ले लीजिए, लेम्बूचेरा के आसपास जो भी अगरतला के आसपास के एरिया हैं, इसमें लोग ज़्यादातर आप देखेंगे तो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ही भरावट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब बाढ़ आएगी तो जो पानी की निकासी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है, आप लोग अपने आसपास घरों में, इवन कॉलोनीज में आप लोग इसको फील कर रहे होंगे। शायद आप लोगों ने बचपन में कोई पुकुर देखा होगा जो भर गया होगा और वहां पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये सब तो जैसे ही अर्बनाइजेशन होगा ये सब हमें देखने को मिलेगा। हम लोग कोशिश भी करेंगे, परंतु बहुत दिनों तक इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका कोई समाधान हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टूडा से बात कर रहे हैं कि एक डिटेल अर्बन प्लानिंग लिया जाए, ताकि ड्रेन्स का या इस तरह की सुविधाओं को ठीक किया जाए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे कि कई अब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं बहुत लंबे लंबे, ठीक है, लेकिन वो अपार्टमेंट्स की जो पानी है वो उसी स्मॉल ड्रेन में जा रही है। वो जो ड्रेन है वो तो इतनी बड़ी बनी नहीं है, वो तो छोटी ही बनी है। वो तो इसलिए बनी है कि उस प्लॉट से एक घर का पानी आएगा, लेकिन उस घर से अब 8-9 घरों का पानी जा रहा है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हम लोग फील्ड लेवल पे फेस कर रहे हैं, बट हम इसका समाधान भी कोशिश कर रहे हैं करा जाए। राजखराउल निशिमी प्रणब निकोकथुम चिनी खरांग।